फ्रेंड्स, मोगरा के पौधे से फूल पाने का एक बहुत ही आसान और सरल तरीका आज मैं आपको बताने वाली हूँ। और यदि ये तरीका आप अपने मोगरा के पौधे पर इस्तेमाल कर लेते हैं तो फ्रेंड्स उसमें फूल देखकर आप हैरान रह जाएंगे। बहुत ही आसान तरीका है। फ्रेंड्स, मोगरा के पौधे को लेकर सबसे ज़्यादा लोगों को समस्या होती है उसमें फूल ना आने की। बेहद खुशबू वाले फूलों वाला ये पौधा हम अपने गार्डन में लगा तो लेते हैं, लेकिन उसमें या तो फूल ही नहीं आते हैं, यदि आते हैं तो एक बार फूल आकर आना बंद हो जाते हैं। तो आज के वीडियो को यदि आप पूरा देख लेते हैं तो आपको इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप कभी नहीं कहेंगे कि मोगरा के पौधे में फूल नहीं आते हैं, क्योंकि आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ अभी फरवरी के महीने में पौधे में कौन सा आपको फर्टिलाइज़र देना है और पौधे की किस तरह से देखभाल करनी है। मेरे बताए हुए काम यदि आप अभी अपने प्लांट पर कर लेते हैं तो पूरी गर्मियों पौधा फूलों से भरा रहेगा। तो पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहे। एक खास फर्टिलाइज़र के साथ मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मोगरा प्लांट के लिए दूंगी, जिसका उपयोग आपको अभी फरवरी के महीने में करना है। यदि आप अभी इन कामों को करना चूक जाते हैं तो आपके पौधे बहुत धीमी ग्रोथ करेंगे, साथ ही उनमें फूल आने में बहुत टाइम लगेगा और फूल बहुत कम मात्रा में आएंगे। तो सबसे पहला काम है आपके मोगरा प्लांट में यदि पौधा बहुत पुराना है तो आपको उसकी हार्ड प्रूनिंग करनी है। हार्ड प्रूनिंग का मतलब है गहरी कटाई छटाई। आप उसकी बड़ी बड़ी टहनियों को आधे से ज़्यादा कट कर दें। इस तरह से देखिए, छोटी छोटी टहनियाँ रह जानी चाहिए और कुछ पत्तियाँ ही पौधे में रखें, बाकी की पूरा पौधा आप काट छाट दें। आप मेरे प्लांट को देख रहे हैं, मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी है। कुछ इस तरह से ये दिखाई देगा। यदि आपका पौधा नया है तो उसको फिर हार्ड प्रून करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आप यदि पत्तियाँ सूख रही हैं या टहनियाँ ख़राब हो रही हैं तो इस तरह से कट कर सकते हैं। ऐसा करने से पौधा बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। मैंने पिछले हफ्ते इसकी हार्ड प्रूनिंग करी थी और मैंने किसी वीडियो में शायद आपको बताया भी था। तो देखिए, अभी इस समय इसका आप रिज़ल्ट भी देखें। टहनियों पर नई ग्रोथ शुरू हो गई है। इस तरह से पौधा तेज़ी से ग्रोथ करके घना बन जाएगा और उसमें कलियां आना शुरू हो जाएंगी। कटाई छटाई करते समय आप पौधे को एक अच्छा सा शेप भी दे सकते हैं, जिससे कि पौधा आगे बहुत अच्छे शेप में दिखाई देगा और जब इसमें फ्लावरिंग हुई तो काफ़ी खूबसूरत लगेगा। दूसरा काम है आपको इस समय मिट्टी की गुड़ाई करने का। इसके साथ ही यदि आपका प्लांट बहुत छोटे गमले में लगा है और पौधा बड़ा हो गया है तो आपको उसकी रिपोर्टिंग भी करनी ज़रूरी है। पौधे की साइज़ के हिसाब से ही आपको गमला रखना है। यदि गमला पर्याप्त स्पेस वाला है और पौधा भी पुराना है तो आप उसकी मिट्टी को चेंज कर सकते हैं। तो रिपोर्ट करने की जगह मैं इसकी मिट्टी को चेंज करूंगी। तो हमें पौधे की जड़ों को बचाते हुए स्टेम के चारों तरफ की मिट्टी निकाल लेनी है। जितनी मिट्टी आप निकाल सकते हैं उतनी निकाल लें। 5 से 6 इंच मिट्टी तो कम से कम आप निकाल ही लें। और उसकी जगह पे मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपको नई मिट्टी यूज़ करनी है और उसमें फर्टिलाइज़र का यूज़ करना है। क्योंकि सर्दियों के मौसम में प्लांट डोरमेंसी में रहता है, मिट्टी जमी हुई रहती है, तो हमें उसको हल्का करना और साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, कुछ इस तरह से मैंने ये मिट्टी खाली कर ली है गमले की। अब हम इसमें नई मिट्टी भरेंगे, साथ में फर्टिलाइज़र भी डालेंगे। फ्रेंड्स, ये काम अभी बहुत ज़रूरी है। हम पौधे में सिर्फ फर्टिलाइज़र देते जाते हैं और ये काम नहीं करते हैं, इसलिए भी पौधे पर फर्टिलाइज़र का कोई फ़ायदा नहीं दिखता है। तो ये पुरानी मिट्टी को हमें हटा देना है और हम लेंगे इसमें नई मिट्टी। साथ में हम इसमें अब खाद डालेंगे। कौन कौन से खाद इस समय प्लांट को देना ज़रूरी है वो सारे मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ले रही हूँ ये पुराने गोबर का खाद। मोगरा के पौधे की ग्रोथ में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है क्योंकि नाइट्रोजन से भरपूर होता है। तो 2 से 3 मुट्ठी मैंने ये पुराने गोबर का खाद ले लिया है। एक ही प्लांट के लिए मैं ये फर्टिलाइज़र बना रही हूँ। आप अपने पौधों की संख्या के हिसाब से इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगली चीज़ जो मैं इस्तेमाल करूँगी वो पौधे की मिट्टी को एसिडिक करने का काम करेगी। और एसिडिक सॉइल में मोगरा का पौधा बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। इसके साथ ही इसके उपयोग से मिट्टी भी उपजाऊ बनती है। तो मैंने ले ली है यूज़ की हुई चाय पत्ती। लगभग 2 छोटा चम्मच मैंने यूज़ की हुई चाय पत्ती ली है। मेरा मोगरा प्लांट बड़ा है, पॉट का साइज़ भी बड़ा है, इसलिए मैं इतनी मात्रा इस प्लांट के लिए यूज़ कर रही हूँ। आपके पास छोटा प्लांट है, छोटा पॉट है, तो इसकी मात्रा आधी कर दें आप। अब पौधे को इंसेक्ट, फंगस, चींटियों से बचाना भी ज़रूरी है, तो मिट्टी में हमें इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करनी होंगी। तो ये है नीम खली पाउडर। 1 छोटा चम्मच हमें नीम खली पाउडर ले लेना है। ये फर्टिलाइज़र डालने के बाद मैं एक स्प्रे भी तैयार करूँगी। तो पहले हम फर्टिलाइज़र तैयार करके डालते हैं
उसके बाद पौधे पर स्प्रे करेंगे। तो अगली चीज़ कैल्शियम से भरपूर है। मोगरा जैसे सफ़ेद फूलों वाले पौधे के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। तो यूँ तो कैल्शियम के बहुत सारे सोर्स हैं, आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सबसे सेफ़ और आसान तरीका है ये चॉक। ब्लैक बोर्ड पर लिखने वाली चॉक ले लेनी है आपको और इसका पीसकर हमें पाउडर बना लेना है। तो 1 छोटा चम्मच हमें ये चॉक का पाउडर भी इसी में मिला देना है। अब सभी को अच्छी तरह से मिला लें और ये सारी चीज़ें आप गमले में इस तरह से स्टेम के चारों तरफ आपको डाल देना है। अच्छी तरह से इसको फैला दें। अब फ्रेंड्स हम स्प्रे तैयार करेंगे, अभी हमें पानी नहीं डालना है। तो फ्रेंड्स स्प्रे तैयार करने के लिए हमें लेना है आधा लीटर पानी और हमें यूज़ करना है एप्सम साल्ट का, जिसका पूरा नाम मैग्नीशियम सल्फेट है। सभी पौधों के लिए महीने में एक बार आपको एप्सम साल्ट का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। बहुत ही आसानी से आपको ऑनलाइन मिल जाएगा या आप लोकल मार्केट से भी ले सकते हैं। तो आधा छोटा चम्मच हमें एप्सम साल्ट इस पानी में डाल देना है, अच्छी तरह से मिक्स करना है और स्प्रे बॉटल में भर लेना है और फिर हमें प्लांट पर अच्छी तरह से स्प्रे करना है। तो फ्रेंड्स ये सारे काम आपको अपने मोगरा प्लांट पर अभी फरवरी के महीने में करने हैं। आप देखेंगे कि आपका प्लांट बहुत जल्दी कलियों और फूलों से भर गया है। स्प्रे करने के बाद आप प्लांट की सॉइल में इस तरह से वाटरिंग कर दें। तो फ्रेंड्स आप भी अपने मोगरा प्लांट में ये फर्टिलाइज़र अभी ज़रूर डालें। थैंक यू।